तो फ्रेंड्स, अब हम असल सवाल की तरफ लौटते हैं। दज्जाल अकबर कहाँ है, किस जगह रूपोश है? अगर इसी ज़मीन पर है जिसका चप्पा चप्पा छान मारा जा चुका है, जिसका ज़र्रा ज़र्रा सेटेलाइट की निगरानी में है, तो इसका इंकशाफ क्यों नहीं होता? इस तक पहुँचा क्यों नहीं जाता? यहूदी उलमा, अहबार और रहबान दज्जाल अकबर के मौजूदा मस्कन के हवाले से नहायत तज़ाद बयानी का शिकार हैं। कभी कहते हैं कि दज्जाल अकबर कुन या कनम में है। कनम के मानी कभी चिड़िया का घोंसला करते हैं, कभी लकड़ी का ताबूत और कभी पहाड़ का गार, कभी इसका कैद खाना मावराउल अर्ज़ तबकात में बताते हैं, कभी ज़मीन के करीब सियारों में, कभी खला के नामालूम मकाम में। इसे वो जबल या जबल कहते हैं। इनके मुताबिक ये मसीह दज्जाल की मौजूदा रिहाइश गाह है, जहाँ इनका निजात दहिंदा इस वक्त रहता है। यही रिहाइश गाह इसके ज़हूर के वक्त रूए अर्ज़ पर आकर यरूशलेम में कायम हो जाएगी। यहूद के बददियानत उलमाए सू के मुताबिक असल हैकल और कुर्बान गाह भी वही है जहाँ अलमसीह दज्जाल रूपोश है। मसीह का आना दरअसल इस हैकल और रोए ज़मीन पर कायम करने के लिए होगा। ये सब अपनी जहालत पर पर्दा डालने की कोशिश और टामकटोइयाँ हैं। सच्ची बात वो है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी है, और वो इसी ज़मीन पर है, मशरक़ की जानिब में है, एक जजीरे में है, फरिश्तों की कैद में है, और वक्त से पहले सारी दुनिया के सेटेलाइट मिलकर इसे तलाश नहीं कर सकते, ना पूरी दुनिया के यहूदी मिलकर इसे छुड़वा सकते हैं। ये बात मुकम्मल तौर पर सही नहीं कि सेटेलाइट के ज़रिए ज़मीन के चप्पे चप्पे को छान मारा गया है और खुश्की और समंदर की मुकम्मल स्कैनिंग हो चुकी है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि ब्राज़ील के जंगलों में ऐसे वहशी कबीले का इंकशाफ हुआ है जहाँ जदीद दौर के इंसान के कदम आज तक नहीं पहुँचे। लिहाजा ये बात बाइद अज़ क़यास नहीं कि दुनिया में अब भी बहुत दुश्वार गुजार जगह हैं जहां नादीदा आँख अब तक नहीं पहुंच सकी। तो फ्रेंड्स, इब्लीसी समंदर और शैतानी तकून के बारे में आपको बताते हैं। हदीस शरीफ में आता है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रेफरेंस 7208 है। ये वाक़या सुनाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असाए मिंबर पर मार कर फरमाया, ये है तैयबा यानी मदीनतुल मुनव्वरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको यही बताया करता था, जान लो कि दज्जाल शाम के समंदर बहरा रोम में है या यमन के समंदर बहरा अरब में है, नहीं वो मशरिक़ में है, मशरिक़ में। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मशरिक़ की तरफ इशारा किया। तो देखें, अब जज़ीरतुल अरब से मशरिक़ की जानब देखा जाए तो दो जगहें ऐसी हैं जिन्हें मग़रिब के ईसाइयों के यहाँ भी शैतानी समंदर, शैतानी जज़ीरे या जहन्नम का दरवाज़ा कहा जाता है। और मज़े की बात यह है कि दोनों का आखिरी सिरा अमरीका से जा मिलता है। मशरिक़ बईद में बहरुल काहिल के वैरान और गैर आबाद जज़ायर आते हैं। इनके इर्द गिर्द के गहरे और खौफनाक पानियों का नाम ही शैतानी समंदर डेवल सी है। ये जनूब मशरक़ी जापान आयोजियाती यूनियन और जज़ायर मारियाना के करीब है। सोचने की बात यह है कि वहाँ कोई भी इस्लामी मुल्क नहीं, फिर इसे शैतानी समंदर का आलमी नाम किसने दिया? मुसलमान ऐसे नुक्ता तराजी करें तो समझ में आती है, गैर मुस्लिमों ने इसे क्यों इब्लीसी ठिकाना करार दिया। यहाँ ये बात भी मद्देनज़र रहे कि मशरिक़ की जानिब वाक़े समंदर में अमेरिका की एक समंदरी रियासत भी मौजूद है। अमेरिका की 50 रियासतें हैं, जबकि इसके परचम पर मौजूद 50 सितारों से ज़ाहिर होता है। इनमें से 48 तो इकट्ठी हैं, 2 ज़रा फासले से हैं। पहली अलास्का, इसके और अमेरिका के बीच में कनाडा हाइल है। ये 1867 तक रूस के पास थी। इसके और रूस के बीच में सिर्फ दर्राए बेरिंग नामी तंग समंदर की गुज़रगाह है जो 170 डिग्री शुमालन जनूबन पर वाक़ है। जोग्राफियाई एतबार से ये शुमाली अमेरिका की हदूद में आती थी और अमरीकी बर आज़म में एशियाई रूस की मौजूदगी अमरीकियों को नहायत खुलती थी।
امریکہ کے 17ویں صدر اینڈریو جانسن کی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے 18 اکتوبر 1867 کو الاسکا کا 5,86,000 مربع میل پر پھیلا ہوا برفستان زار روس الیگزینڈر روم 1855 to 1881 سے $7 ملین کی مالیت کے برابر ہونے کے بدلے خرید کر امریکی وجود کو روسی داغ سے پاک کر لیا۔ اس طرح الاسکا اپنے وسیع رقبے اور قیمتی معدنیات کے ساتھ 49ویں ریاست کی حیثیت سے شرفا امریکہ ہوا۔ سیکنڈلی جزیرہ ہوائی جس کا صدر مقام ہونولو ہے، اس کا رقبہ 11,000 مربع میل ہے۔ یہ 1898 میں 50ویں ریاست کے طور پر امریکہ میں شامل ہوا۔ بحر الکاہل کے بیچ میں ہے، اور بحر الکاہل وہی سمندر ہے جس کا ایک مقام ماریانا ٹرینچ دنیا کی گہری ترین جگہ ہے، جس کی تہہ میں خوفناک آتش فشاں ہیں، جس میں زیر آب زلزلے آتے رہتے ہیں، اور جس کا ایک حصہ شیطانی سمندر کے نام سے مشہور ہے۔ اور پھر بحر الکاہل کے پار امریکہ ہے۔ امریکہ کے قریب سمندر میں ایسا تکونی خطہ ہے جس کے متعلق عجیب و غریب قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ ان میں حقیقت کم اور افسانہ زیادہ ہے۔ حقیقت اتنی ہے کہ یہ شیطانی تکون ہے۔ تکون سے آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ تکون کہاں استعمال ہوتی ہے؟ کس فرقے کا مخصوص نشان ہے؟ کس ملک کے نوٹ پر اہرام نما تکون چھپی ہوئی ہے؟ برمودا ٹرائی اینگل آج کی ترقی یافتہ سائنس کے لیے بھی ایک معمہ ہے۔ جدید ترین طیاروں اور بحری جہازوں کے آلات اس خطے میں داخل ہوتے ہی بیکار ہو جاتے ہیں، قریب پہنچتے ہی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ پاک کسی کو اپنی قدرت سے لے جائے تاکہ وہ دنیا والوں کو آگاہ کر سکے تو اس کی خصوصیت ہے۔ عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ زمین چونکہ گول ہے، اس لیے اگر دجال کے مقام کو مبہم رکھنے کے لیے مشرق کی طرف اشارہ کیا جائے، جو کہ آگے جا کر بہرحال زمین کے گول ہونے کی وجہ سے مغرب تک پہنچے گا، تو یہ درج بالا حدیث شریف کی ایک ممکنہ تعویل ہو سکتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس سے زیادہ قوی تعویل وہ ہے جو ایک مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے کہ پہلے دجال بحر الکاہل کے ان ویران جزائر میں قید تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اسے بیڑیوں سے تو رہائی مل گئی، وہ زنجیروں سے آزاد ہو گیا ہے اور اپنے خروج کی راہ ہموار کر رہا ہے، لیکن اسے ابھی خروج کی اجازت نہیں ملی، لہٰذا وہ شیطانی سمندر سے شیطانی تکون تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطۂ عروج کو پہنچنے ہی والی ہے۔ بحر شیطان سے مثلث شیطان تک بحر الکاہل کے شیطانی سمندر اور بحر اوقیانوس کی شیطانی تکون میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے، جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے، اور یہ تعلق لازماً شیطانی ہے، رحمانی یا انسانی نہیں ہے۔ مثلا دنیا میں یہ دونوں ایسی جگہیں ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں میں متعدد ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ بحر شیطان میں کم اور مثلث شیطان برمودا میں زیادہ۔ انتہائی تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا جو بہت پہلے غائب ہو چکے تھے۔ دونوں کے اندر ایسی مقناطیسی کشش یا برقی لہریں یا لیزر شعاع قسم کی چیز موجود ہے جو ہماری بجلی سے 1000 گنا طاقتور ہے۔ یہ انتہائی طاقتور لہریں ہوائی یا بحری جہاز کو توڑ موڑ کر نگل کر ان کا نام و نشان تک مٹا دیتی ہیں۔
दोनों के दरमियान उड़न तश्तरियाँ उड़ती देखी गई हैं, जिन्हें अमरीकी मीडिया की मखसूस नादीदा ताकतें खलाई मखलूक की सवारी करार देती हैं, जबकि वो दज्जाल की तेज़ रफ्तार सवारी बनने की सलाहियत रखती हैं। हदीस शरीफ में आता है, दज्जाल के गधे के दोनों कानों के दरमियान 40 गज का फासला होगा और इस गधे का एक कदम 3 दिन की मुसाफत के बराबर होगा और वो अपने गधे पर सवार होकर समंदर में ऐसे घुस जाएगा जैसे तुम अपने घोड़े पर सवार होकर छोटी नाली में घुस जाते हो। इसका हवाला है किताबुल फितन नईम बिन हमाद, रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 3 दिन की मुसाफत एक कदम पर तकसीम की जाए तो तकरीबन 82 किलोमीटर फ़ी सेकंड बनते हैं। उड़न तश्तरियाँ जहाँ इंतहाई तेज़ रफ्तार होती हैं, वहाँ वो फ़िज़ा की तरह समंदर की गहराई में भी घुसकर सफ़र कर लेती हैं। नीज़ अपना हुज़म छोटा या बड़ा करने और फ़िज़ा में ठहर जाने या ज़मीन में कहीं भी उतर जाने की सलाहियत रखती हैं। अमेरिका का यहूदी मीडिया इनके मुतालिक सामने आने वाले हक़ाइक़ छुपाता रहता है। कुछ माहिरीन ने इन्हें मंजर आम पर लाने की कोशिश की तो इन्हें कत्ल कर दिया गया। ये मौजू तफसील चाहता है, इस पर इंशाअल्लाह बाद में अलग से एक जो है वीडियो के ज़रिए आपको बताऊंगा। तो मज़ीद इसी को कंटिन्यू करते हैं। दोनों जगहों को ख़ास व आम कदीम ज़माने से शैतान की तरफ निस्बत करते हैं और यहाँ ऐसी क़ुव्वतों की कारस्तानियों के कायल हैं जो इंसानियत की हमदर्द नहीं, खौफनाक, पुरअसरार और जानलेवा हैं, लेकिन इनके गिर्द इसरार के ऐसे पर्दे आवेज़ा कर दिए गए हैं कि बाल की खाल उतारने वाले मगरबी मीडिया और चोटी के बिलों में गहरे फुट करके इनकी तर्ज़ ज़िंदगी पर तहकीक करने वाले मगरबी साइंसदान महरबा लब हैं। बल्कि ये बात रिकॉर्ड पर है कि इन दोनों जगहों के दरमियान सफ़र करती नज़र आने वाली उड़न तश्तरियों की हकीकत तक पहुँचने वाले 2 साइंसदानों डॉक्टर मॉरिस और डॉक्टर जेम्स ई मैकडोनल्ड को हलाक कर दिया गया और इनकी हलाकत को खुदकुशी का नाम देकर इस राज को दुनिया से छुपाने और दफन करने की कोशिश की गई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दज्जाल की कहदगाह के बारे में 3 जगहों का नाम लिया, 2 की नफ़ी की और 1 की तायीद की कि दज्जाल वहाँ मुक़ीद है। इन तीनों में समंदर का नाम आता है। इसकी तशरीह एक दूसरी हदीस से होती है कि इमाम मुस्लिम ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है, फरमाते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, इब्लीस अपना तख्त समंदर पर लगाता है, लोगों को फितने में डालने के लिए अपना लश्कर रवाना करता है, जो इसके लश्कर में सबसे ज़्यादा फितना परवर होता है और इब्लीस के सबसे ज़्यादा करीब होता है। मुस्लिम शरीफ की शारह अल्लामा नूरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इससे मुराद इब्लीस का मरकज़ है, यानी इब्लीस का समंदर है। इससे हमें दज्जाल के मकाम को समझने में कुछ मदद मिलती है। वो इस तरह के दज्जाल इब्लीस के तुर्कश का सबसे कारआमद और जहर में बुझा हुआ तीर है। अल्लाह की सच्ची खुदाई के मुकाबले में झूठी खुदाई कायम करने के लिए इब्लीस का सबसे अहम हथियार और कारआमद हरबा दज्जाल है। इन दोनों की बाहमी मुलाकात और शैतानी कुव्वतों की दज्जाल के साथ भरपूर इमदाद हदीस से साबित है। क्या अजब के इब्लीस के मरकज़ में ही दज्जाल मुक़ीद हो और अल्लाह ताला ने इसे शैतानी समंदर और शैतानी जज़ायर में मकनातीसी कशिश पैदा करके आम इंसानों से मख्फी कर रखा हो। तो फ्रेंड्स, आज की एपिसोड का होता है यहीं पर इख्तिताम। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिएगा साजिद राव को। अल्लाह हाफिज़।